दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने इसके पहले वाला जो पहला पार्ट है उसको देखने के बाद ही इसको आप देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा। तो पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे हमारी सिंक्रोनस स्पीड जो है वो रोटर स्पीड के बराबर हो जाएगी और यहाँ पे स्लिप की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे जो टॉर्क है वो ज़ीरो हो जाएगा। और हम जैसे देख सकते हैं कि हमारा जैसे जैसे स्लिप की वैल्यू हमारी इधर हमारी इस साइड जा रहा है तो बढ़ रही है, तो हमारी स्लिप की वैल्यू जिस जिस अकॉर्डिंग बढ़ रही है उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे टॉर्क भी बढ़ रहा है। ये हमारा एक लीनियर केस मिल रहा है यहाँ पे। और जबकि हमारा यहाँ पे एक इनवर्स प्रोपोर्शनल, तो इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे। और ये हमारा एक लीनियर हमको एक तरह से लीनियर ग्राफ मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमारा टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एस हो जाएगा इसी की वजह से। और स्टेबल रीजन बोलेंगे। स्टेबल रीजन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इस रीजन में हमारी मोटर रन करती है। बेसिकली हमारी इसी रीजन मोटर रन करती है, क्योंकि इस रीजन में हम मोटर को कितना भी लोड प्रोवाइड करें, हमारी मोटर का मोटरसिटी इस रीजन में उतनी होती है कि वो उसको झेल लेती है। क्योंकि कितना भी हम उसको प्रोवाइड करें लोड, तो उस पर क्या होगा कि हमारा टॉर्क जो है वो बढ़ने से हमारी स्पीड भी उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी। और स्लिप हमारा इधर बढ़ ही रहा है, तो यहाँ तक आने तक हमारा कितना भी उस पर हम लोड प्रोवाइड करें वो हमारा उस लोड पे वो चल जाएगा, वो रोटर हमारा आराम से चलेगा, मोटर बिल्कुल बिना किसी रुकावट के। जबकि इस रीजन में हमारा ऐसा नहीं होगा। एक कंडीशन ऐसी, और लोड उसको हम प्रोवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा कि लोड टॉर्क तो ज़्यादा हमारे यहाँ पे टॉर्क भी वैसे वैसे कम होगा जैसे जैसे, फिर उसी के अकॉर्डिंग स्पीड भी कम होगी। और स्पीड कम होते होते हमारा क्या होगा कि हमारा टॉर्क तो अधिक होगा, लेकिन स्पीड के अकॉर्डिंग स्लिप जैसे जैसे हमारा यहाँ पे बढ़ता जाएगा, टॉर्क तो बढ़ेगा लेकिन हमारी स्पीड जो है रोटर की घटती जाएगी। और यहाँ पे आके हमारी स्पीड जो है जीरो हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको अनस्टेबल रीजन बोलते हैं और यहाँ पे इसमें हमारी मोटर नहीं रन कर सकती। तो ये था पूरा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। और यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम स्लिप है, मैक्सिमम टॉर्क हमारा मैक्सिमम स्लिप पे यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हमारा R2/x2 नॉट इसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं। यानी कि हमारा जो R2 जो है x2 नॉट के बराबर जब हो जाएगा तो उस केस में हमको यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। और यहाँ में मैक्सिमम स्लिप जो होती है उसकी वैल्यू होती है R2/xt0। इसीलिए बेसिकली जो हमारी रोटर वाइंडिंग होती है हम चाहते हैं कि उनका इंडक्टेंस जो है कम से कम रखा जाए ताकि हमको मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे मिल सके। तो ये हमारा था एक टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का एक ओवरव्यू। तो उम्मीद यही है कि हमको आपको समझ में भी आया होगा बेसिकली। और मैं भी स्टूडेंट हूँ, सो बेसिकली मेरे से भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो आप उनको इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा, या फिर होप सो अगर उन गलतियों को आप बताएंगे तो देन आई विल इम्प्रूव और मेरा भी उससे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये तो था इसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब जैसे कि यहाँ ब्रेकिंग है और ये जनरेटिंग मोड है, इसको मोटरिंग मोड क्यों बोलते हैं इसको हम देख लेते हैं। क्योंकि मोटरिंग मोड हम इसलिए इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा इस कंडीशन में जो है हमारी स्लिप जो है वो ज़ीरो से अधिक और एक से कम होती है। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो रोटर है, रोटर की स्पीड है वो हमारी सिंक्रोनस स्पीड से क्या होता है कि सिंक्रोनस स्पीड से पीछे चलता है रोटर। यानी कि सिंक्रोनस स्पीड यानी में स्टेटर जो है, स्टेटर की जो आरएमएफ की जो स्पीड है वो हमेशा हमारी रोटर की स्पीड से अधिक होती है मोटरिंग रीजन में। तो तभी तो हमारा रिलेटिव स्पीड दोनों के बीच में बनती है और हमारा उसके अकॉर्डिंग टॉर्क क्रिएट होता है। और हमारी स्लिप वैसे कम होती है और हमारा टॉर्क जो है वैसे वैसे बढ़ता है। तो ये हमारा मोटरिंग रीजन हो गया। और इस रीजन में क्या है कि हमारा जो NS-NR है, NS-NR जो है ये हमारा ये मोटरिंग रीजन का केस है। हमेशा जो है मोटरिंग रीजन में क्या होगा कि हमेशा जो NS जो होगा हमेशा अधिक होगा NR से। ब्रेकिंग रीजन में क्या होता है कि हमारा इसका जस्ट ब्रेकिंग रीजन ही रोटेट करता है। यानी कि NS की डायरेक्शन अगर ये है, NS की डायरेक्शन अगर ये है, यानी कि NS अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो उसी के तो उसके जैसे कि उसके विपरीत घूमेगा। जैसे ये चूँकि उसको उसी के डायरेक्शन में घूमना चाहिए तो, और उसी के डायरेक्शन में घूमना चाहिए और उसकी स्पीड थोड़ी कम होनी चाहिए, तो उस केस में क्या होगा कि ये मोटरिंग रीजन में होगा। लेकिन क्या होता है कि इस केस में क्या होता है कि जो हमारी स्लिप की वैल्यू जो होती है, जो हमारी स्लिप की वैल्यू होती है ब्रेकिंग रीजन में, वो हमेशा हमारी एक से अधिक होती है। स्लिप की वैल्यू हमेशा एक से अधिक होती है ब्रेकिंग रीजन में।
और इसमें होता यह है कि हमारा जो एन आर है वो हमेशा जो एन एस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो चूंकि जैसे कि यहाँ पे अगर एन आर है तो यहाँ पे अगर माइनस एन आर रखेंगे तो एन एस प्लस एन आर अपॉन एन एस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमेशा एक से अधिक होगी। तो ये हमारा इसमें हमारा ब्रेकिंग रीजन, इसको हम प्लगिंग भी बोलते हैं। इस केस में क्या होता है कि हमारे मोटर जो है हमारा रुकता है उस केस में। तो अब ये ब्रेकिंग इसका हम जैसे कि लोकोमोटिव में हम देखते हैं उसका लोकोमोटिव्स वगैरह में हम इसी प्लगिंग का यूज़ करके हम उस पर मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई करते हैं हमारे जो पहिए होते हैं रेलगाड़ी के। तो ये हमारा ब्रेकिंग रीज़न है। जनरेटिंग रीज़न में क्या होता है कि हमारा जो एन एस है यानी सिंक्रोनस स्पीड जो है हमेशा एन आर से कम हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारी जो स्लिप है वो निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि एन एस इज व्हेन एन एस इज लेस देन एन आर देन द वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन इज लेस देन ज़ीरो एंड ये हमेशा निगेटिव में हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा एक तरह से जनरेटर काम करना है, जिसको हम अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर बोलेंगे। तो ये हमारा जनरेटिंग मोड में ये चला जाता है। तो इसको हम जैसे जनरेटिंग मोड में कैसे हम लाएंगे, जैसे हमारा अगर कोई मोटर ही है तो उसको हमको क्या करना है कि उसकी स्पीड जो है रोटर की स्पीड को हमको सिंक्रोनस स्पीड से अधिक करनी है। तो हम उसके शेफ्ट को अगर हम किसी डीसी मोटर या फिर किसी सिंगल फेज मोटर से अगर कनेक्ट करें, प्राइम मूवर जिसको बोलते हैं, तो वो उसको और तेज़ी से घुमाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि रोटर से जो हमारा फ्लक्स क्रिएट होगा अब वो सिंक्रोनस आरएमएफ को कट करेगा, सिंक्रोनस आरएमएफ को कट करेगा। तो उसमें से क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रिकल आउटपुट हम उससे ले सकते हैं। तो हमारा एक तरह से कैसे हो गया, जनरेटर की तरह हो गया। तो ये बेसिकली था हमारा, ये जनरेटिंग मोड हमारा हो जाता है। तो ये हमारा जनरेटिंग मोड था। ये मोटरिंग रीजन है। मोटरिंग रीजन में हमने टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में पढ़ा। ये ब्रेकिंग रीजन है। ब्रेकिंग रीजन में बताया कि लोकोमोटिव्स में ब्रेक लगाने में मैकेनिकली ब्रेक हम इसी प्रिंसिपल के थ्रू हम लगाते हैं।